की बेसिकली तकरीब तो एक ईद मिलन पार्टी थी और उन लोगों का तारुफ कराना था जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। उनमें से हमारे 4 लोग तो नहीं आ सके क्योंकि उनमें से एक का एक्सीडेंट हुआ। बाकी ये जो सब लोग आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे साथी हैं और ये तहरीक इंसाफ का इंशाल्लाह हरावल दस्ता साबित होंगे। और यहाँ आज ईद मिलन पार्टी रखने का मकसद ये था कि ब्रुकलिन में जो लोग ये कहते हैं कि ये फलां पार्टी का गढ़ है, हमने आज इसकी बुनियाद डाल दी है। इंशाल्लाह हम इसको टेक ओवर करेंगे। मैं कोई सियासी बयान ये नहीं देता कि आज का ये एक इब्तदा है और ये ब्रुकलिन बताएगा कि ये ब्रुकलिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा गढ़ साबित होगा कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पैदा हुए, वहां से जिन्होंने जन्म लिया, वो कैसे ये ताना दे सकते हैं। और स्पेशली एक बात ख्वाजा आसिफ के लिए कि जिसके फीडर का दूध भी फौजी फाउंडेशन से आता था, वो कैसे ये कह सकता है कि फलां बंदा एस्टेब्लिशमेंट का कारिंदा है, जिसके बाप मरहूम ख्वाजा सफदर साहब जो के एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, उन्होंने फिर इनको परवान चढ़ाया। और दूसरी बात उनको ये कहता हूं कि वो अक्सर इमरान खान साहब के 33 कनाल के घर का जिक्र करते हैं। वो ये तो बताएं कि 7 मरले में रहने वाला आज 6 होटलों का दुबई में कैसे मालिक बना। ये सारी उसकी पैदावार उस वक्त की है जब वो निजकारी कमीशन का चेयरमैन था। उसके बाद मेरा अगला जो पॉइंट है वो आसन इकबाल साहब पे है कि वो भी यही ताना देते हैं। वो अपनी बैकग्राउंड चेक करें कि मरहूम आपा नसार फातिमा से लेकर आज तक 1990 तक वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले किया। और सबसे बड़ी बात कि इस पार्टी का जो सदर है वो 2 करोड़ रुपया दे के उन्होंने वजीर आला की सीट बाय की और उनकी पैदावार भी जनरल मरहूम ज़ियाउल हक की एस्टेब्लिशमेंट के दौर से हुई। और तीसरी बात रह गई चौधरी निसार साहब जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं। उनके घर का हर रास्ता GHQ से आता है और GHQ से जाता है। अब यह कि हमें आज तक ये पार्टी कहती रही है कि खालिद साहब के पास सिर्फ एक सीट है और खालिद साहब के पास जो है ना लोग कहाँ से आएंगे। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो है वो मौज दरिया में थी, वो दरिया के बाहर भी आकर जो है ना हमारे साथ जो है ना दरिया में है। ये जो एक समंदर है, समंदर में अपना लोग जो है ना आकर आ गए हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा एक अपना कहते हैं खासों की सुनामी आने वाला है। ये वाकई पाकिस्तान में एक सुनामी आ चुका है और इसको रोकने वाली कोई दुनिया की ताकत नहीं है। लोग कहते हैं कि पार्टी का मंशूर क्या है। पार्टी का मंशूर सिर्फ 4 लफ्जों में है, लेकिन जदीद फलाही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और मैं तारिक साहब को वेलकम करता हूँ इन साथियों के साथ तहरीक इंसाफ में और इंशाल्लाह ही विल बी प्रूवन वन ऑफ द ग्रेट कैंडिडेट इन पाकिस्तान एज वेल इन हियर इंशाल्लाह। सर आज की एक बात बड़ी खास बात यह है कि आसन इकबाल के गांव के ये अदरीस साहब बैठे हैं। इसका मतलब है कि तब्दीली के आसार मतलब ये आप भी मतलब के तब्दीली के आसार जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं। कोनी आइलैंड में आज की इस तकरीब में मैं सबसे पहले जनाब तारिक खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने साथियों समेत जो लोग तहरीक इंसाफ से अपने ख्यालात को अलाइन समझते हैं और उसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत को भी आज के वक्ती सियासी दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जानते हैं जो तब्दीली का मजहर है। मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ साथ मैं आने वाले तमाम दोस्त खुसूसन जो लोग नारोवाल से और श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पैगाम आज की तकरीब का ये है कि जिस तब्दीली का तज़किरा 15 साल पहले तहरीक इंसाफ ने जिस तब्दीली की दाग बेल डाली, वो तब्दीली आज हर जगह पर रिश्ते दीवार के तौर पे पढ़ी जा सकती है कि इन हुक्मरानों के, इन करप्ट और नाहल हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। आइंदा दौर तब्दीली का दौर है। बेसिकली जी तारिक भाई मैं आपके बारे में और जितने भाई हैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन मैं आप सबको वेलकम करता हूँ पार्टी में। और इंशाल्लाह जो भी हमारी तरफ से आप लोगों को जो किस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी हम हाजिर हैं आपके लिए, यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी। तहरीक इंसाफ जो है
اللہ کے فضل سے جس میں بھی پاکستان سے ہو کے آ رہا ہوں، اور جس طرح یہ ایک وائلڈ فائر کی طرح سے پھیل رہی ہے ہماری موومنٹ، اور یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے شہروں میں یا پڑھے لکھے لوگوں میں، ہر انسان جو ہے اب جو میسج ہے اس کو ریزونیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کی جو پرابلمز کا حل ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. اور ہم ویلکم کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کے لوگوں کو، کہ جو لوگ، کیونکہ آسمان سے لوگ نہیں آنے، لوگوں نے کچھ لوگ پارٹی میں تھے، کچھ ڈفرنٹ لوگوں کی ایفیلیشن ہے پارٹیوں میں، ہم ویلکم کرتے ہیں ہر پارٹی کو جو آنےسٹ لوگ ہیں. ہمارے پاس کسی چوٹ، اگر آپ اس خیال سے آ رہے کہ یہاں پہ لوٹ مار پڑے گی، دیر از نو روم فار یو.